जैसे आपने बताया कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यूपीएससी क्रैक किए हैं, अलग अलग सेवाओं में हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि यही बच्चे असफल भी हुए हैं जो 10th में 12th में नॉर्मली असफल हुए, एक दो बार फेल होने के बाद भी वो इतिहास रचे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो फेल कर जाते हैं? असफल होना एक अलग सी बात है। मान लीजिए कोई बच्चा इस बार परीक्षा में अच्छा नहीं कर सका, इसका मतलब वो असफल हो गया, ऐसी बात नहीं होगी। किसी कारण से अब की बार उसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई होगी, वो समय नहीं दे पाया होगा, हो सकता है हेल्थ उसका परमिट नहीं किया होगा, कोई अन्य अनफेवरेबल कंडीशंस उसके सामने आए होंगे, तो इससे सफलता असफलता को नहीं मापा जा सकता है। भगवान उसको सफल बनाकर भेजे हैं, इसलिए हम शिक्षकों का काम होता है हमें से बच्चों की हौसला अफजाई करना। वह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब क्रैक कर ले, कोई कंपटीशन क्रैक कर ले किसी जॉब के लिए तो ही वो सफल होगा, बल्कि ऐसे भी तो लोग हुए हैं। अगर मैं अपने बापू महात्मा गांधी का नाम लें तो कौन सी नौकरी किया, फिर संपूर्ण विश्व में वो कैसे जाने गए। विवेकानंद जी जो हमारे इस भारत भूमि में ही पैदा लिए और वो बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे, स्पिरिचुअलिज्म के पराकाष्ठा को वो छू चुके थे, वो कौन सी नौकरी किए। इसलिए नौकरी, पैसा, धन दौलत यह बिल्कुल ही अर्थली चीज़ें हैं, इससे किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को नहीं आंका जा सकता है। उसकी गंभीरता कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उस समाज के लिए उसकी उपादेयता क्या है, इसके आधार पर मापा जाना चाहिए। ठीक है कि आज जो सामाजिक सोच है वह परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो शाश्वत मूल्य है वह बदल जाएगा। शाश्वत मूल्य आज भी वहीं का वहीं है। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे थे, जिन्होंने बताया कि लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सक्सेस का जो डेफिनेशन था इन्होंने बताया कि सक्सेस इज़ नॉट द मैटर ऑफ हैंडलिंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस, एक्चुअली सक्सेस इज़ द मैटर ऑफ हैंडलिंग द वर्स्ट एंड फिनिशिंग द रेस। शिक्षक कहीं ना कहीं बच्चों को सींचने का काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं। सो फेल्योर इज़ द वे ऑफ सक्सेस। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है, लेकिन लगातार एक कहावत है कि करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पे परत निशान, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और यही ध्येय, यही मिशन और विज़न को आधार बनाकर 1994 में मधुबनी में जीवत चौक स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई थी, और तब से लगातार ये विद्यालय एक मील का पत्थर शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट कार्य को लेकर के, साथ ही साथ अचीवमेंट को लेकर के, जहाँ 10th में बच्चे तो यहाँ पर से टॉप करते ही हैं, साथ ही साथ देश के विभिन्न सेवाओं में जाते हैं, और नहीं तो कुछ वो बच्चे कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। इनका कहना है इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। मैं पुलिस विभाग से हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तभी मुझे यहाँ पर मधुबनी की जनता के बीच मैं रहती हूँ, मुझे सबसे खुशी और एक आत्मसंतुष्टि मिलती है जब आप सभी रात में चैन की नींद सोते हैं, हम जागते हैं, तो हमें ये खुशी सबसे ज़्यादा होती है कि हमारे मधुबनी के लोग, हमारे मधुबनी के बच्चे सेफ हैं। इन सब प्रोजेक्ट में सबसे बेहतरीन था, बेहतरीन इसलिए कि बाकी कम नहीं थे, बाकी बहुत बेहतरीन थे, लेकिन उसमें एक ये साइबर ने फर्स्ट प्राइज मेरी तरफ से जीता है। जो जूरी मेंबर होंगे वो तो ठीक है, उनके तरफ से जो भी हो, और साइबर सेफ्टी आज के युग में सबसे बड़ा पॉइंट है, साइबर सेफ रहना हमारे लिए, क्योंकि हम इंटरनेट की दुनिया में आज हैं, हमारा कोई भी काम उसके बिना नहीं है।